रोज श्री स्वामी जी महाराज सृष्टि के सारे भावों को, सभी परिवर्तनों को उस परमेश्वर की लीला भक्तों को रिझाने हेतु यह सब कुछ विस्तृत हो रहा है। यह सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। ऋतु परिवर्तन में बसंत आ गया। किस प्रकार वनस्पति वर्ग खिल गया, सारा संसार पुष्पित हो गया बसंत के आने पर। नाना प्रकार के फूल फुलवारियों में शोभायमान हो गए। ऐसे शुभ ऋतु राज में मुनि मद मान विहीन संत भक्त जन संयमी रहे राम में लीन। पहले तो चाहे ग्रीष्म ऋतु, चाहे वर्षा ऋतु, चाहे सर्द ऋतु, चाहे हिमपात और अब बसंत, किसी भी परिस्थिति में जो साधक हैं, मुनि हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, सभी एक रस अपनी साधना में लीन रहते हुए ये जो विधाता ने, उस परमात्मा ने, उस भगवान ने ये लीलाएं रचाई हुई हैं, उसको अवलोकन करके हर्षित होते हैं। कोई भी ऋतु, कोई भी परिवर्तन उनके साधन में, उनके संयम में, उनकी तपस्या में और उनके यज्ञ में, ध्यान में, जाप में, भजन कीर्तन में अवरुद्ध ना उत्पन्न करके उनको आनंदित कर रहे हैं। किसी प्रकार का भी समय उनके अनुकूलित हो रहा है। क्यों? वह अपने संकल्प में दृढ़व्रती, प्रकृति भी उनके साधन में सहयोग दे रही है। अपने भक्तों को रिझाने के लिए ये नाना प्रकार के दिव्य अद्भुत परिवर्तन कर रही है। जो जन प्यारे राम के यौवन युग को पाए, चारु चरित सुचंद्र में रहे बसंत मनाए। रमे नाम मधुमास में राम भक्त मतिमंत, उनके मन वन में बसे 12 मास बसंत। जो ऐसे राम में रमे हुए हैं, वह हर ऋतु में उनके लिए तो बसंत ही है। जिनके मन में राम बस रहा है 12 मास ही, वह तो इसी प्रकार जो प्रकृति बाहर शोभायमान है, उसकी सुंदरता वही उनके भीतर, उनके अंतःकरण में वह अवलोकन करते हैं। नर नारी रम राम में चले धर्म अनुकूल। धर्म के 10 लक्षण मनु महाराज जी ने जो वर्णन किया हुआ है। बाहर के परिवर्तन और भीतर के भाव उनको विचलित नहीं करते।
किसी प्रकार से भी उनको पथभ्रष्ट नहीं होने देते। उनकी दृढ़ता, उनका संकल्प, उनकी प्रीति, अटूट निश्चय, विश्वास उस परम पिता परमात्मा श्री राम में, अपने साधन में एक रस अमृत साधकों का, मुनिगण का, ये सब शुभकर्मी, पुण्यकर्मी, धर्म अनुकूल जो हमारे वेदों में वर्णन किया गया, उसके अनुसार उनका जीवन चल रहा है। उनके मन, तन, चित्त में खिले भक्ति के फूल। अब इसको और अगर विस्तार से, एक तो शब्द अर्थ हो गए, फिर भाव अर्थ हो गए, अब इसकी गहराई में चला जाए तो जो नर नारी, यहां पर ना भक्त कहा, ना संत कहा, ना सिद्ध मनुष्य कहा, यदि पापियों से बड़ा पापी भी कोई भी नर नारी, नर नारी रम राम में जो कोई भी उसमें रमन करते हुए, उसमें अपनी वृत्तियों को एकाकार किए हुए, साधना संपन्न नहीं हुए, साधना में जो लगे हुए हैं, जो प्रयत्नशील हैं, जीवन में भरसक प्रयत्न करते हैं, ऐसे भगवत भक्त, ऐसे नर नारी भगवान ने कहा मुझे अति प्रिय है, जो प्रयासचित है, जो प्रयास करने वाले हैं। वह धर्म के अनुकूल चलने में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अब यह तो प्रयत्न अपना हो गया नर नारी का। अब उसका विधान क्या है, उसका भी तो नियम है। गीता 18वां अध्याय, उनके लिए जो भगवत भक्त नहीं है, वनीत नहीं है, मेरी निंदा करता है, उसको यह ज्ञान तुझे कदापि नहीं कहना चाहिए। अब दूसरी तरफ, पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास दिलावे, मम प्रण है उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना, यह उसका नियम है, यह उसका विधान है। अब जो शरण में आ गया और इसके भीतर अगर इस श्लोक को जानने के लिए मनन किया जावे, चिंतन किया जावे, ऐसे भक्तों के हृदय में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वह परम पिता परमात्मा आप बैठा हुआ है, इसलिए वहां ईर्ष्या द्वेष प्रवेश नहीं करते। पर निंदा, पर चुगली ना वह स्वयं कर पाते हैं, उनका स्वभाव ही नहीं रहता। उनकी वृत्ति इस कदर नाम में निमग्न होने के कारण पवित्र हो जाती है। अगर कोई किसी की निंदा चुगली करने भी लगे तो उनके लिए वह समय असहाय, उसको सहन नहीं कर पाते, कठिन होता है, मन उचाट होता है, वह गंदगी भीतर नहीं प्रवेश कर सकती। क्यों? वह परम पावन, परम पवित्र नाम और परमात्मा उस घट में, उस हृदय में विराजमान हो जाता है। उनके मन, तन, चित्त में खिले भक्ति के फूल, सर्वथा सुंदरता, सुगंधी, मनोमोहक वह भाव
विस्तृत हो जाते हैं। आप साधारणता देख लो, आप में से ही इस समय जो विद्यमान है, क्या किसी की बुराई हम सुन पाते हैं? लाख कोई बुरा हो, परंतु फिर भी उसकी चर्चा नहीं करते, ना सुन पाते हैं। क्यों? बुराई को भीतर राम नाम प्रवेश ही नहीं होने देता, वह दूषित ही नहीं होने देता मन को, तन को, भावों को, चित्त को। नर नारी रम राम में चले धर्म अनुकूल। अगर दूसरों की निंदा चुगली, यह तो अधर्म का कार्य हो गया, यह भीतर प्रवेश ही नहीं करता। जो जन लीला मानते सर्व विषय व्यवहार अमृत परमार्थ मिले, उनको कर व्यवहार परमार्थ। दूसरों का शुभ मंगल कल्याण। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, राम भक्त की विशेषता क्या रहती है? नाम जाप करने वाला, जिनके मन में, हृदय में, चित्त में, इस देह में नाम सिमरन का प्रवाह बह रहा होता है। अगर उनके सम्मुख कोई बुरा व्यक्ति आ भी जाता है, कुसंस्कार सहित, वह जानते हैं, चर्चा नहीं करते, बल्कि माला लेकर जाप करके, हे प्रभु इस पर कृपा करो, इसमें ये कुभाव कहां से आ गए, ये डामाडोल क्यों हो गया, ये पथ भ्रष्ट क्यों हो गया, आप कृपा करें, आप समर्थ, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं जो इसकी सहायता कर पाए। उस मैले कुचैले हृदय में दूषितता भरे हुए श्री राम संभालते हैं। राम भक्त उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि अपनी माला लेकर के, जाप करके उसको परम पावन पवित्र बना देने में बहुत बड़ा कार्य कर देता है। एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं जो अनुभवगत वार्ता है। जब राम भक्त प्रार्थना कर देता है, किसी के लिए भी जाप कर देता है, ऐसे भक्त की कामना जो सात्विक कामना है, यह सकाम होते हुए भी निष्काम है। कामना तो है ये, परंतु इससे अपने को कोई लाभ नहीं, इसलिए यह निष्काम की प्रार्थना की श्रेणी में आता है। निष्काम जाप भी किया, सकाम भी हुआ, किसी के उद्धार के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी का दुख दूर करने के लिए, किसी को रोग मुक्त करने के लिए, किसी के जीवन में बाधा विघ्न को दूर करने के लिए, किसी के जीवन में अगर विपरीत समय आ गया उसको दूर करने के लिए, कामना की जाप के लिए कि मैं इसके लिए जाप करता हूं, यह साकाम ना होकर के भी निष्काम है। साकाम कब है? मेरा लाभ होवे, मुझे धन मिल जावे, मुझे दौलत मिल जावे, मुझे महल माड़ियां मिल जावे, ये साकाम है, कामना सहित है। उससे अपना लाभ हो, दूसरों का परहित परोपकार हो, वह सकाम होते हुए भी निष्काम भाव है। प्रीति करो भगवान से। जो जन लीला मानते सर्व विश्व व्यवहार अमृत
परमार्थ मिले उनको कर व्यवहार। ये अमृत परमार्थ, दूसरों के हित में कार्य करना, ये परमात्मा देता है। जब साधक दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे, दूसरों के दुख दूर हो, दूसरों के कष्ट दूर हो, दूसरे के जीवन में बाधा विघ्न दूर हो, जब ये करने लगे तो मान जावे कि मेरा राम अपने भीतर वह विराजमान हो गया है, शुभ का अनुमोदक वह है, दुख दर्द को दूर करने वाला वह है, कष्टों को हरने वाला वह है। अगर तेरे से वह करवा रहा है तो तू ये पूर्ण रूप से जान जा कि वह परम पिता परमात्मा तेरे भीतर विराजमान है, तेरे से शुभ कर्म परमार्थ का कार्य वह आप करवा रहा है। इसमें मन बहुत लगता है। और सफलता का दाता वह परमपिता परमात्मा है। जाप तूने किया और वह सफलता वह देता है, और परिणाम तेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से तू देखता है। ये बातें कोई यूं ही नहीं कही गई। अनादिकाल से ऋषि मुनि संत महात्मा हमारे गुरु महाराज इस महिमा को स्वयं अनुभव कर चुके। यह अनुभवगत वार्ता परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जब भी कोई प्रार्थना करता, आशीर्वाद लेने जाता, आप राम 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 जपना, श्री राम कृपा करेंगे। कृपा के सागर तो वह परम पिता परमात्मा ही है। हां, भक्त जब नाम जाप करने वाला प्रार्थना कर देता है, वह परमात्मा अपने भक्त के प्रेम के कारण उसके वश में आ जाता है। सर्वशक्तियों का स्वामी। परमात्मा से प्रेम कर। तू परमात्मा से प्रेम करता है, अब परमात्मा तेरे से प्रेम करने लगता है, और जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ नाप तोल समाप्त हो जाता है। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यहां तक भाग्य में संतान नहीं है, परंतु भक्त ने प्रार्थना कर दी और उसके लिए जाप कर दिया कि हे प्रभु कृपा करें। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिसके भाग्य में नहीं था। यह सुख भक्त वह भी प्रार्थना द्वारा विनम्रता से, विनय से, आदर से, सम्मान से जो देवे सब जगत को, उससे याचना प्रार्थना करके वह पदार्थ, वह सुख, वह सामग्री, वह अनुकूलता अवश्य में प्राप्त कर लिया करता है। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम जो परमात्मा का है। अब शब्द क्या है? प्रभु को नियम बदलते देखा। उसका मान टले टल जाए, परमात्मा का मान जो उसने विधान बनाया था कि ऐसा होगा, परंतु अब उसको बदलना पड़ रहा है। उसका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। अब भक्त ने याचना कर दी, प्रार्थना कर दी और प्रीति पूर्वक नाम का जाप करने लगा। उसका मान नहीं टलता। साधु कहे सहज स्वभाव, साधु दा केहा वृथा ना जा। ये परमात्मा, ये उसकी लीला अपने भक्तों के वश में हो जाता है। राम रास के रसिक जन, रंग नाम में अंग, रंगे चोले पहरते लेकर प्रेम तरंग, उससे प्रेम। राम इच्छा में खेल सब, जाने जो जन संत, वन उजाड़ घर में उन्हें सदा
बसंत अनंत अंतर हो जाता है। दूसरों की दृष्टि में और साधक की अवस्था में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। भाग्यवान, भाग्यवंत सुभक्त हैं। भक्ति भावना साथ लीला में भगवान लख उसे झुकाए मात। राम इच्छा में हो रहे नाना खेल विधान, अब साधक इसको पकड़ लेता है। हे प्रभु, जो नाना विधान तूने बनाए हुए हैं तेरी इच्छा से हो रहे हैं, अब जहां प्रीति हो गई, हे प्रभु तेरी इच्छा है, कृपा कर दो। बहुत दुखी है वह, बड़े कष्ट में है। परमार्थ का जो ये जीवन, इसका कर्ता वह आप है। अपने भक्त के द्वारा ये भावों को उत्पन्न करवा देना अपने भक्त का उद्धार और कल्याण के लिए, यह भी उसकी एक विधि है, उसका विधान है। भक्त मति मनोभाव ने वादन राग सुगान सुर ताल के साथ नाम का जाप करने, संतों की भगवान में सुरती स्वर के संग एक तार लग कर बसे, सहज ना होवे भंग। ये बाहर के परिवर्तन और भीतर के आक्रमण, लगन, प्रीति, भक्ति, विश्वास, दृढ़ निश्चय नहीं भंग कर पाते। बाहर के परिवर्तन और आंतरिक प्रहार, वह सभी संत, सभी नर नारी गाते सुनते गीत को लुटें रस जो प्रेम, रसिया समाधि में रमे तजकर आसन ने। सुरती शब्द के साथ मिल, सुरती शब्द नाम, अपनी वृत्ति, अपने भाव, अपना मन, अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, सुरती। सुरती शब्द शब्द नाम के साथ मिल, हुई ध्यान में लीन, अमृत संचित हो गई ज्यों पानी में मीन। संत सुजन सत्संग में बहे गीत की गंग, शब्द पाठ सुर राग के उठे तरंग अभंग। राग रागनी गाय कर जो भजते भगवान, सफल जन्म उनका गिनो, सफल करम शुभ ज्ञान। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पथ प्रदर्शक वह कहा परमार्थ की खान। हे प्रभु, हम धन हुए ऐसे गुरुवर को पाकर जो हमें पथ भ्रष्ट से बचाते हैं, पथ प्रदर्शित करते हैं और सन्मार्ग पर चलाने के लिए स्वयं हमें प्रोत्साहित करते हैं और सहायता करते हैं। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल रविवार प्रातः सत्संग 8:30 से 10, कल सायंकाल का सत्संग
पटियाला में होगा। वहाँ आज 7 बजे अखंड जाप आरंभ हो गया। आज सारा दिन सारी रात्रि चलेगा। कल सायं इसका समापन होगा 2 से 3:30 बजे तक। धन्यवाद। सब शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः।